एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ट्रेन में जोर जोर से हंस रहे होते हैं और तब हिना उनको चुप रहने के लिए कहती है और एक बूढ़ी लेडी को सीट देने के लिए कहती है। ताकीमिची सोचता है हिना कितनी कमाल की है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हिना ताकीमिची से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रही होती है और उसे कहती है तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे पास अपने ड्रीम्स ही होंगे ना। तब ताकीमिची सोचता है क्या सच में मेरा कोई ड्रीम या पैशन है? तो हिना कहती है तो फिर तय हो गया है, आज से मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। और हम देखते हैं वो दोनों हिना के घर चले जाते हैं और ताकीमिची हिना के रूम को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी हिना की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है ये पहली बार है कि हिना किसी लड़के को घर लाई है, तो तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? और तब हिना शर्माते हुए अपनी माँ को बाहर भेजने की कोशिश करने लगती है। और तब थोड़ी देर बाद हिना ताकीमिची से कहती है मेरे ब्रदर की देखभाल करने के लिए थैंक यू। उसने मुझे बताया था कि कैसे तुमने उसे कुछ गुंडों से बचाया था। मेरे फादर ड्यूटी की वजह से हमेशा बाहर रहते हैं और नारुतो और मेरे फादर के बीच में ज्यादा नहीं बनती है, पर अब वो ये कह रहा है कि वो उनकी तरह बनना चाहता है और हमारे फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं। तब ताकीमिची कहता है तो इसी वजह से नारुतो पुलिस ऑफिसर बना है। तब हिना कहती है पर अभी तो वो बहुत यंग है। और तब ताकीमिची अपनी बात को कवर अप करने लगता है और कहता है पर अगर मैं सच कहूँ तो उसने मुझे बचाया है। मुझे पूरा यकीन है कि नारुतो बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा। तब हिना कहती है ताकीमिची, तुम बदल गए हो, अब तुम पहले से ज्यादा अच्छे और मैच्योर हो गए हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े से बात कर रही हूँ और शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अब तुम्हारी एक नई साइड को देख रही हूँ और मैं इसके बारे में और भी जानना चाहूंगी। पर तभी वहाँ क्रैकर्स की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर हिना एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों उन फायरवर्क्स को देखने के लिए छत पे चले जाते हैं। तब ताकीमिची सोचता है ये तो कितना मजेदार है, ये मेरी पिछली लाइफ में कभी नहीं हुआ था। मैं अब हमेशा के लिए यही रहना चाहता हूँ। अब मैं फ्यूचर में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि फ्यूचर में हिना जा चुकी होगी। अगर मैं इसका हाथ पकड़ लूँ तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और तब हम देखते हैं ताकीमिची हिना का हाथ पकड़ लेता है। ताकीमिची सोचता है इसके हाथ कितने गर्म हैं। और हिना से कुछ कहने लगता है पर तभी वो देखता है उसने नारुतो का हाथ पकड़ा होता है और तभी उसे याद आता है नारुतो ने कहा था मेरे साथ हाथ मिलाने से तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो। और बुरी तरह शॉक हो जाता है और फ्यूचर में वापस जाके रोने लगता है और कहता है मैं फिर से फ्यूचर में वापस आ गया। तब नारुतो कहता है तो इसका मतलब तुम सच में हमारे हाथ मिलाने से टाइम ट्रेवल कर सकते हो। तब ताकीमिची कहता है आखिरकार तुम वहाँ कर क्या रहे थे? तब नारुतो कहता है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? पर इसे छोड़ो, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो पहले सोचा था वो सही था। तो बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम अगर वापस आए हो तो तुमने जरूर पास में जाकर कुछ चेंज किया होगा। और तब ताकीमिची उसे सारी बात बताता है। तब नारुतो कहता है तुमने मेरा हाथ गलती से पकड़ लिया, क्या तुम्हारे लिए मजाक चल रहा है? तो तुम्हारी इस सेकंड टाइम ट्रेवल से हमें कुछ पता चला है। तुम टाइम ट्रेवल करके 12 साल पहले ही जा सकते हो और अगर तुम पास्ट से एक हफ्ते बाद वापस आते हो तो प्रेजेंट में भी एक हफ्ता बीत चुका होता है और तब तक तुम्हारी ये बॉडी यहाँ लाशों की तरह पड़ी रहती है। ये खतरनाक हो सकता है। तो जब भी तुम टाइम ट्रेवल करोगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि तुम मेरे रूम में ही रहो। तो बताओ सानो और किसाकी के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी गई? तब ताकीमिची कहता है मेरी मीटिंग माइकी के साथ अच्छी हुई है। पर मुझे ध्यान से सुनो नारुतो, चाहे माइकी लड़ाई करता हो पर वो एक अच्छा इंसान है। तब नारुतो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने उसे मारा क्यों नहीं? क्योंकि ये वही इंसान है जिससे मेरी बहन को मारा है और तुम अब मुझे कह रहे हो कि ये एक अच्छा इंसान है और तुम्हारा दोस्त ये माइकी अब इतने क्राइम्स कर चुका है कि पुलिस अब उसे छू भी नहीं सकती और अगर मैं उसे मार पाता तो मैं उसे अब तक मार चुका होता। तब ताकीमिची कहता है चलो नारुतो, माइकी से बात करके आते हैं। मैं उससे प्रेजेंट में मिलना चाहता हूँ। मैं खुद माइकी के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि टोमान क्यों चेंज हुआ है। मुझे पास्ट में जाने से पहले ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए। तो प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं माइकी से मिल सकूँ। तब नारुतो कहता है मुझे नहीं पता पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है पर तुम चेंज हो चुके हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अब कमजोर नहीं रहे। ताकीमिची कहता है इसका मतलब मैं पहले से ज्यादा कूल हो गया हूँ। अब रुको मत और तारीफ करते रहो। तब नारुतो कहता है बकवास बंद करो और मुझे इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में मदद करो। तब नारुतो कहता है माइकी बहुत चालाक है, उसने हमारे लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा है और उसका फोन नंबर भी फेक है। रुको, ये कौन है? तब ताकीमिची कहता है ये तो आखून है। तब नारुतो कहता है यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। जब ये 16 सालों
चुका था तब इसे कियोमिज़ु को चाकू मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था और जब ये वहाँ से छूटा तब इसे कोई नहीं जानता था। तब ताकीमिची कहता है, उसने कहा तो था कि ये उसका प्लान था पर उसने नहीं किया, तो इसका मतलब पास्ट चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब वो कभी अरेस्ट ही नहीं हुआ। तब नायोटो कहता है, तो इसी वजह से ये अब टोमन का अपर मेंबर है, तो क्या तुम अब भी इससे बात कर सकते हो? तब ताकीमिची हाँ कहता है। तब नायोटो कहता है, तो तुम्हें इसकी मदद से माइकी तक पहुंचना होगा। तब वो दोनों ताकीमिची के घर जाते हैं जो कि बहुत गंदा होता है, जिसे देखकर नायोटो वहाँ से भाग जाता है और मास्क पहन के ताकीमिची की डायरी ढूंढने में मदद करने लगता है। और तब ताकीमिची को वो बुक मिल जाती है और वो पुरानी यादें ताज़ा करने लगता है, जिसे देखकर नायोटो को गुस्सा आने लगता है। और तब ताकीमिची आकुन को फोन लगाता है और तब यहाँ पास्ट में ताकीमिची आकुन से कहता है, अगर हम ग्रेजुएट होने के बाद अलग अलग जगह चले गए और एक दूसरे से बात भी नहीं की तो तुम्हें क्या लगता है जब हम वापस मिलेंगे तो हम कैसे बात करेंगे? तब आकुन कहता है, तुम पागल हो, कुछ नहीं बदलेगा, हम लोग पूरी जिंदगी ही दोस्त रहेंगे, बैड बॉयज फॉर लाइफ। और तब हम देखते हैं आकुन ताकीमिची को मिलने के लिए बुलाता है। तब नायोटो कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ आना सेफ है? तब ताकीमिची कहता है, तुम चिंता मत करो, आकुन मेरा दोस्त है। तब नायोटो कहता है, पर मुझे चिंता हो रही है कि तुम्हें फोन पे नहीं बताना चाहिए था कि तुम माइकी से मिलना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। तब ताकीमिची कहता है, तुम चिंता मत करो, बस मुझे फॉलो करो। और तब अंदर जाकर ताकीमिची लड़कियों को देखकर शॉक हो जाता है और मैनेजर को बताता है कि उसकी आकुन के साथ एक मीटिंग है, जिसे सुनकर मैनेजर हंसने लगता है। और तब थोड़ी देर बाद कहता है, आपका स्वागत है, मुझे पता नहीं था कि आप उनके दोस्त हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। और तब हम यहाँ देखते हैं ताकीमिची का हाथ कांप रहा होता है और कहता है, मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ सब कुछ ठीक ही होगा, चाहे आकुन अब जैसा मर्जी हो, पर वो हमेशा मेरा दोस्त ही रहेगा। और तब आकुन उसे बुलाता है और कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ताकीमिची। तब ताकीमिची सोचता है, चाहे ये जितना मर्जी अलग दिख रहा हो पर ये फिर भी आकुन ही है। तब आकुन कहता है, तो तुम माइकी से मिलना चाहते हो, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था ताकीमिची। तब ताकीमिची कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? और तब आकुन ताकीमिची को बाहर बात करने के लिए बुलाता है। तब आकुन ताकीमिची को गले लगा के खुश होने लगता है और वो दोनों पुरानी बातें याद करके हंसने लगते हैं। तब ताकीमिची कहता है, तुम तो कमाल के हो गए हो आकुन, अब तुम टोमन में हायर मेंबर हो और तुम्हारे पास अब एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और तुम बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ सो रही हो। अब तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा डिफरेंट जिंदगी जी रहे हो। तब आकुन कहता है, पर पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो जिसके साथ तुम आए हो क्या वो पुलिस ऑफिसर है? तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो हिनाटा ताचिबाना का छोटा भाई है ना। मुझे नहीं पता था कि उसका कोई छोटा भाई भी था। तब ताकीमिची कहता है, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तब आकुन कहता है, मान के पास जानकारी निकालने का अपना जरिया है। क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुमने कियोमिज़ु के साथ लड़ाई की थी और फिर तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम क्या बात करेंगे जब हम लोग अलग अलग हो जाएंगे? तब ताकीमिची हाँ कहता है। तब आकुन कहता है, तो चलो फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिसने तुम्हें रेलवे ट्रैक्स पर धक्का दिया था वो मैं था। तुम्हें उसमें मर जाना चाहिए था पर किसी ने तुम्हें बचा लिया और वो नायोटो ताचिबाना था। पर उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसे पहले ही पता था कि तुम वहाँ गिरोगे। मुझे पता है कि तुम्हें ये पागलपन लगेगा पर मुझे लगता है कि तुम पास्ट में जा सकते हो। क्या तुमने पास्ट के नायोटो से को बचाने के लिए मदद मांगी थी? क्योंकि इस बात की यही एक सेंस बनती है, क्योंकि अगर उसे इसके बारे में ना पता होता तो वो तुम्हें कभी नहीं बचा पाता। तब ताकीमिची कहता है, बस करो आकुन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तुम तो हमेशा शांत और अपने होशो आवाज में रहते थे। तुम तो अपने दोस्तों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते थे। तुम पर तो हम हमेशा भरोसा कर सकते थे। तो जो तुमने अभी कहा है वो एक झूठ होना चाहिए। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तुम मेरे दोस्त हो। तब आकुन कहता है, मुझे नहीं पता कि चीजें ऐसी कैसे हो गई। मैं अब किसाकी का सोल्जर हूँ। ओमान में सभी को किसाकी की बात माननी पड़ती है और मैंने माइकी को तो कई सालों से नहीं देखा। तब ताकीमिची कहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आकुन, तो ओमान को छोड़ दो। तब आकुन कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं किसाकी से डरता हूँ। ताकीमिची, माइकी ड्रैगन के मरने के बाद चेंज हुआ था, उसे मरना नहीं चाहिए था पर वो मर गया, वैसे ही जैसे कि अब मैं इस दलदल में धंस रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी कदर करता था, चाहे तुम रोते थे पर तुमने अपना जमीर कभी नहीं छोड़ा। तो क्या तुम इसी वजह से पास्ट में जाके उसे बचाना चाहते हो? तब ताकीमिची आकुन को दीवार से नीचे उतरने के लिए कहता है। तब आकुन कहता है, तुम अपने दोस्तों को कितना प्यार करते हो ताकीमिची, प्लीज सबको बचा लेना, हमारे क्राई बेबी हीरो। और आकुन ऊपर से छलांग लगा देता है जिससे ताकीमिची पूरी तरह शॉक हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं वहाँ पुलिस आ जाती है और नायोटो पुलिस वालों को ताकीमिची को थोड़ा टाइम देने के लिए कहता है। तब
ताकीमिची कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर नायोटो कहता है तुम्हें अभी रेस्ट करनी चाहिए ताकीमिची। तब ताकीमिची कहता है नायोटो, मैं चाहता हूँ तुम उस दिन का पता करो जिस दिन ड्रैगन मरा था। जिसने टोमान को इविल बनाया है उसका नाम किसाकी है। नायोटो, मैं सभी को बचाना चाहता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।